होंगे और हम लोग 2 सितंबर से आंदोलन के लिए तैयार होंगे। मतलब 2 तारीख को एक बार सीधे आप लोग जेएसएससी कार्यालय ही जाइए। जी जी, 2 तारीख को हम लोग जो सो अवगत करा देंगे जेएसएससी कार्यालय में क्या घेराव करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? जे- में है और हमारे साथ नगर पालिका के छात्र हैं और आप लोग जान ही रहे हैं कि 1 साल लगभग होने चला, इन लोग का रिजल्ट नहीं आया है नगर पालिका का, आप लोग भी जान रहे होंगे। 15 तक समय दिया गया था, इसी महीना 15 अगस्त 2024 रिजल्ट नहीं आया है। छात्र कहीं ना कहीं नाराज हैं, अब इसको लेकर बहुत लोगों से मिल रहे हैं, अब पर आगे क्या होगा वो पता नहीं, पर छात्र हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरा मसला को कि आखिर में नगर पालिका का रिजल्ट लेकर छात्र जो है धरना स्थल में पहुंचे थे, कुछ दिन आंदोलन भी किए थे। अब आगे आखिर में रिजल्ट नहीं आ रहा है, आगे ये लोग क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, टोटल मसला को हम जानेंगे। क्या कहिएगा? जी सर, सबसे पहले हम आपके मतलब चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा से स्टूडेंट का मसला उठाते रहे हैं। साथ ही साथ आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले के साथ साथ जो सो हम लोग का नगर पालिका वाले का भी अब मुद्दा हमेशा से उठाते रहे हैं, तो इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपका। बाकी बात सर, हम लोग अपना विस्तार से हम पहले बता देना चाहते हैं कि हम लोग का नगर पालिका का एग्ज़ाम जो है सो 29 अक्टूबर को मतलब 29 अक्टूबर और मतलब जो सो ये कैंसिल हुआ था एक एग्ज़ाम, उसका 24 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था 2023 में। उसके बाद जो सो हम लोग लगातार जो सो दौड़ते मतलब दौड़े हर जगह। उसके बाद अब मार्च महीने में जो हम लोग का टेंटेटिव आंसर की आती है, उसके बाद फाइनल आंसर के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ता है लास्ट में जाके। ये मतलब 29 जुलाई को जो सो हम लोग को फाइनल आंसर की आती है। उसके बाद हम लोग को आश्वासन दिया जाता है जेएसएससी में कि आप लोग का जो है सो विद इन अ वीक जो है सो आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। अब एक वीक क्या हो गया, फिर हम लोग का जो सो कैलेंडर, संशोधित कैलेंडर एक आता है, जिसमें से बोला जाता है कि 15 अगस्त को हम लोग को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में हम लोग लगातार जो सो 10 अगस्त तक जो सो हम लोग वेट करते हैं। वेट करते करते जितना भी मंत्री हैं, तो मंत्री के आवास पे हम लोग जाते हैं, तो मंत्री के द्वारा भी आश्वस्त किया जाता है हम लोग को कि 15 अगस्त को अगर कैलेंडर में दिया हुआ है तो 15 अगस्त को आप लोग को ज्वाइनिंग हो जाएगी। आप लोग जो है सो चिंता नहीं करिए, आप लोग जो है सो मतलब तैयारी करिए और दूसरे भी एग्ज़ाम का साथ ही साथ वेट भी करिए, मतलब आप लोग का 15 अगस्त को ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब 15 अगस्त तो पार हो गया और फिर से जो है सो कैलेंडर अभी दो बार जो सो कैलेंडर फेल हो चुका है। और उसके बाद जो हम लोग लगातार जितना भी मंत्री है, मंत्री लोग से हम लोग लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सिर्फ मंत्री लोगों के द्वारा जो है सो आश्वासन दिया जा रहा है। बाकी बात हम लोग जेएसएससी भी जाते हैं, जेएसएससी सचिव जो है सो गोल मटोल हमेशा की तरह अभी भी जो है सो गोल मटोल ही जवाब दे रहे हैं। हम लोग पिछले बार गए हुए थे तो बताया गया था कि आप लोग का 15 अगस्त तक जो है सो हम लोग क्लियर कर देंगे। अब 15 अगस्त को क्लियर नहीं हुआ तो हम लोग बाद में फिर 20 अगस्त को हम लोग जो है सो गए हुए थे अब वहाँ जेएसएससी मतलब सेक्रेटरी के पास। सेक्रेटरी सर बताए कि आप लोग का ये जो है सो मतलब एक सप्ताह नहीं, ज़्यादा दिन नहीं लगा, कल या परसों जो सो आप लोग का ये फाइनल आंसर की जो एक नागपुरी वाला देना था, तो बोल 1-2 दिन में आ जाएगा। आज अगर नहीं आया तो कल तो कन्फर्म 100% आ जाएगा। उसके बाद 2-3 दिन हम लेंगे डीबी के लिए, उसके बाद सब क्लियर कर देना है। ये महीने के लास्ट होते होते आप लोग का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जब नहीं हुआ तो हार के फिर हम लोग जो सो थक हार के फिर से जो सो हम लोग कल गए हुए थे जेएसएससी। अब कल जब जेएसएससी गए तो बोल रहा है कि आप लोग को हम टाइम नहीं बता पाएंगे, आचार संहिता कब लगेगा, बोल ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगेगा। हाँ, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जो सो हम डीवी करवा देंगे। बाकी बात ज्वाइनिंग ये सब कब होगा तो ये तो हम नहीं बता सकते हैं। अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जो सो करवा देंगे डीवी, ये हम लोग को आश्वासन मिला है। फिर हम लोग जो आज गए 2-3 मंत्री के पास मिले। सबसे पहले हम लोग गए महुआ मांझी के पास, माननीय राज्यसभा सांसद, तो उनके पास हम लोग गए हुए थे पिछले बार। तो आज का उन्होंने टाइम दिया हुआ था कि आप लोग बुधवार को आइए सुबह में, हम जो सो बात करेंगे। अभी जो है अभी बात भी नहीं कर सकते, छुट्टी का टाइम है, कृष्ण जन्माष्टमी था उस दिन, तो बोले अभी छुट्टी का टाइम है तो आप बुधवार को आइए। तो हम लोग आज फिर से गए हुए थे। तो मैम जो है सो वहाँ पे आवास में रहने के बावजूद भी हम लोग से बात करने के लिए उचित नहीं समझी, बोली मेरा तबीयत खराब है, हम नहीं बात कर सकते हैं। फिर हम लोग वहाँ से फिर सूचना कौन दिया आपको? ये सूचना हम लोग पिछले बार गए हुए थे। नहीं, जो मैम से गए बातचीत करने के लिए, मैम खुद बोली कि या नहीं, मैम जो है सो खुद जो उनका जो सेक्रेटरी थे, पीए जो थे, उनके माध्यम से हम लोग को सूचित किया गया कि नहीं मैम का तबीयत खराब है, मैम जो है सो नहीं मिल सकती है, मैम मना कर दे रही मिलने से।
फिर हम लोग ये बंधु तिर्की जो है माननीय पूर्व विधायक, तो उनके पास हम लोग गए तो वो जो सो मिले, वो बोले कि आप लोग जो है सो 1 सप्ताह के बाद आइए, 5-6 दिन के बाद आइए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके हम बताएंगे। उसके बाद तमाड़ विधायक के पास हम लोग गए, वहाँ पे भी बोले हम लोग लेटर दिए वहाँ पे। उसके बोला अच्छा ठीक है हम बात करके बताएंगे। सीएमओ गए वहाँ पे, तो वहाँ तो मुख्यमंत्री से मिलना तो बहुत दुर्लभ है। भगवान से मिल लेना आसान है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर हम लोग उनका जो सेक्रेटरी थे तो उनसे फिर हम लोग मिले, तो वो बोले कि आप लोग 5-6 दिन के बाद आइए, हम पता करके बताएंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो सो अब गए हफीजुल हसन अंसारी सर के पास, तो आपने मतलब आवास में थे ही नहीं। फिर से हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ पे, मिलते हैं, देखते हैं क्या आश्वासन मिलता है। पिछले बार जब हफीजुल हसन अंसारी सर से जब मिले हुए थे, तो वो उन्होंने जो सो सेक्रेटरी सर को फ़ोन किया हुआ था, लेकिन ये सेक्रेटरी सर लगातार 3 बार जो सो फ़ोन पिकअप नहीं किए। वो बाद में वो बोले कि हम सीएमओ में हम बोल दिए हुए हैं, वहाँ से उनको कॉल जाएगा। अब पता नहीं कॉल किए हैं कि नहीं किए हैं। सेक्रेटरी सर का हमेशा की तरह गोल मटोल जवाब तो मिल ही रहा है। अब हम लोग जो सो अंतोगत्वा सोचे हैं कि 2 सितंबर को हम लोग जेएसएससी का घेराव करेंगे। वहाँ पे हम जितने भी हमारे मित्रगण हैं या परीक्षार्थी हैं नगर पालिका के, उन लोग से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि 2 सितंबर को आप लोग भारी से भारी संख्या में आएँ, और हम लोग उस दिन जो मतलब जेएसएससी का घेराव भी करेंगे और पुतला दहन का भी कार्यक्रम हम लोग रखेंगे। जेएसएससी ऑफिस के सामने ही करने वाले हैं। जेएसएससी ऑफिस के सामने हम लोग करेंगे। हाँ, तो क्या लग रहा है 2 तारीख का? अभी आप लोग आंदोलन पे पहले आ रहे थे राजभवन में, अभी नहीं आ रहे हैं आप लोग, क्या बात है? हम लोग मंत्री लोगों को आश्वासन मिला हुआ था कि आप लोग का 15 अगस्त को जो है सो तब तक क्लियर हो जाएगा। तो आश्वासन पे ही हम लोगों ने आंदोलन को स्थगित किया हुआ था। साथ ही साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई हुई थी हम लोग का, जो सो पैसा, हम लोग परीक्षार्थी हैं, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, तो पैसा की कमी हो गया। इसके वजह से साथ ही साथ जो सो मंत्री लोगों का आश्वासन के पे विश्वास करके जो सो हम लोग को फिलहाल आंदोलन स्थगित किए हुए हैं। लेकिन अब नहीं लग रहा है कि आश्वासन से काम चलेगा, फिर से हम लोग को आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। और इसके लिए जो सो आधारभूत संरचना जो है आंदोलन का, उसका तैयार किया जा रहा है पृष्ठभूमि, और हम लोग 2 सितंबर से आंदोलन के लिए तैयार होंगे। मतलब 2 तारीख को एक बार सीधे आप लोग जेएसएससी कार्यालय ही जाइए? जी 2 तारीख को हम लोग जो सो अवगत करा देंगे जेएसएससी कार्यालय में। क्या घेराव करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? जेएसएससी का पहले घेराव करेंगे हम लोग, साथ ही साथ जो सो पुतला दहन भी करेंगे हम लोग जेएसएससी पूरा सिस्टम और सरकार का। अगर हम लोग का रिजल्ट जो है सो नहीं देती है इस महीने के लास्ट तक भी, तो हम लोग जो सो अंतोगत्वा 2 तारीख को हम लोग घेराव भी करेंगे, साथ ही साथ पुतला दहन का भी कार्यक्रम आप रखेंगे। लोग का 15 तारीख से पहले जब एक बार आंदोलन आप लोग किए थे, आप लोग और आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाला मिल के, उसके तुरंत बाद जो है आप लोग का जो है रिजल्ट बोलते हैं आप लोग का, क्या फाइनल आंसर क्या आया हुआ था? जी हम लोग तो फाइनल आंसर की के लिए लगातार 6 महीना से वेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को लगा कि नहीं, अब जो सरकार भी सोई हुई है, और जेएसएससी के पदाधिकारीगण जितने भी है वो तो पूरा एकदम पूरा क्या चीज बोलते हैं, पूरा घोर निद्रा में एकदम सो रहे थे। तो हम लोग उस दिन जगाने का काम किए, तो जेएसएससी के जितने भी अधिकारी हैं और स्टाफ हैं वो जागे, और हम लोग को 29 जुलाई को फाइनल आंसर की जो सो रिलीज किए। उसके बाद फिर से जो है सो 1 महीना बीतने को है, लगभग 1 महीना तो हो ही गया। हम लोग का रिजल्ट का एक अता पता नहीं है। जेएसएससी किस तरह से उसका कार्यशैली है, इस पर हम मतलब हम लोग को जो है सो पूरा मतलब क्या ही चीज बोल सकते हैं। उसका जो है सो 3 बार अभी तक हम लोग को जो सो आंसर की फाइनल आंसर की जारी हो गया। फाइनल आंसर की तो 1 बार जारी होता है, कभी जो है सो मतलब 5 मतलब पेपर का किया जाता है, कभी फिर जो है सो 5 पेपर का किया जाता है। और अभी जो है सो हम लोग वेट कर रहे हैं, फिर से फाइनल आंसर की आने वाला है, उसका वेट कर रहे हैं। फिर कहाँ आंसर किया गया बार बार? ये अब पता नहीं क्या चीज है, कुछ जो सो ये 24 दिसंबर को जो एग्जाम हुई थी नागपुरी का भी उसमें था, तो नागपुरी वाला का कुछ उसमें कुछ मैटर है कुछ प्रश्न में, तो उसको लेकर जो है सो फिर से लगता है कि आंसर की आने को है, ऐसा जो है सेक्रेटरी के द्वारा बताया जा रहा है। बाकी बात हम लोग को दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसा बताया जा रहा है, या सच में आने वाला है हमको पता नहीं है सर इसके बारे में। चलिए अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम MK रंजन हुआ सर, हजारीबाग से। चलिए ठीक है। जी सर।